दोस्तों आज हम यहाँ पर एनसीएफ 2005 के बारे में पूरी व्याख्या जानेंगे और गाइस इससे हर बार क्वेश्चन आते ही हैं पेपर में। आप देखिएगा 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो ये वीडियो का अगर आज आपने पूरा देख लिया गाइस तो आपके 5 से 7 नंबर यहाँ पे बनते हैं। गाइस इसके बाद मैं आपसे ना 30 क्वेश्चन पूछूंगा, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। उन प्रश्नों का जवाब देखिए आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई जो आपने सीखा है वो आपको बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एनसीएफ 2005। गाइस एनसीएफ 2005 जिसे आप राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के नाम से जानते हैं या गाइस जिसे आप नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। भाई क्या है ये नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, क्या जरूरत थी इसकी? गाइस ये जो है एनसीएफ 2005 ये बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, ये पढ़ाने के लिए या एक बालक को आप किस तरह पढ़ाएंगे और या क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, आदि चीजें बताता है आपको गाइस ये राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। अब गाइस दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका सबसे नवीनतम दस्तावेज जो ये है गाइस, ये सबसे नवीनतम दस्तावेज है एनसीएफ 2005। और गाइस ये पूछा जाता है कि ये किस निबंध से लिया गया है। तो भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक निबंध थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक निबंध थी सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति से गाइस ये लिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर की एक निबंध थी, याद रखिएगा गाइस इसमें। और गाइस देखिए 2005 संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उतनी भाषाओं में 2005 का अनुवाद किया गया है, आप ये भी याद रखेंगे। गाइस दूसरा पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में ये एनसीएफ बनाया गया। तो गाइस मानव संसाधन मंत्रालय की पहल में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में कुछ चुने हुए विशेषज्ञ, कुछ चुने हुए विद्वानों ने इसे तैयार किया। तो गाइस इतना सभी को क्लियर है आई थिंक। गाइस देखिए एनसीएफ में 5 मार्गदर्शन थे। गाइस एनसीएफ में 5 मार्गदर्शन थे। पहला था ज्ञान को स्कूली बाहर से जीवन से जोड़ा जाए। मतलब गाइस केवल आप पुस्तक में सीमित ना हो जाएं, आपको विद्यालय के बाहर बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभव आदि चीजों को जोड़ना है कक्षा में। रटन पद्धति को खत्म करना है। भाई बच्चा याद ना करे, बच्चा सीखे, ऐसा कुछ करिए आप, एक्टिविटी कराइए, अन्य चीजें कराइए, बच्चे को रटाकर पास नहीं करवाना है। राष्ट्रीय पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो जाए। मतलब गाइस केवल आप पाठ्य पुस्तक में ना रह जाए, पाठ्य पुस्तक के बाहर भी खेल के मैदान में भ्रमण आदि चीजों की गतिविधि आपको कराई जाए। कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए, लचीला बनाया जाए। और गाइस देखिए बच्चों के अंदर राष्ट्रीय महत्व या राष्ट्रीय हित जागृत किया जाए। गाइस ये क्यों कह रहा है, क्योंकि भाई आपने देखा है कि बच्चा जब गार्डन वगैरह में जाता है तो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, वहां के सोपे तोड़ रहा है, ये कर रहा है, आदि चीजें कर रहा है। तो गाइस क्या होता है इसमें एनसीएफ ये कहता है कि आप राष्ट्र के प्रति बच्चों में हित को पैदा करें। तो गाइस ये 2005 में ये 5 मार्गदर्शन थे। गाइस 2 मिनट के लिए रुकेंगे, आपको बताना चाहूंगा 9 PM में हम लोग डेली लाइव क्लास कर रहे हैं। और गाइस ये लाइव क्लास आप लीजिए, अगर आप जुलाई का पेपर देने जा रहे हैं ना 5 जुलाई का, तो गाइस ये बहुत बेनिफिशियल होगा और आपका एग्जाम इसमें क्लियर होने के 99% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लोग रात में मुझे जरूर मुलाकात करेंगे हमसे। गाइस अब चलते हैं, भाई इनके सिद्धांत के कुछ तथ्यों को जानते हैं। कई से सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण तथ्य था कि भाई जो जीवन का ज्ञान है, जीवन और ज्ञान की दूरी कम करना, मतलब विद्यालय के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, ये पहला यहाँ पर तात्पर्य था। दूसरा था गाइस यहाँ पे रटने की पद्धति समाप्त कर देना और बच्चे का चहुमुखी विकास करना। कैसा विकास करना? चहुमुखी विकास करना, मतलब शिक्षा का भी विकास करना और शिक्षा के अन्य क्षेत्रों का भी विकास करना, उसे आप कहेंगे चहुमुखी विकास करना। गाइस शिक्षा कैसी रहेगी इसमें? शिक्षा इसमें बाल केंद्रित होगी। अगर आपका ऑप्शन में लिखकर आ रहा है अध्यापक केंद्रित होगी, विद्यालय केंद्रित होगी, गाइस काट देना। एनसीएफ में शिक्षा कैसी होगी? एनसीएफ में शिक्षा बाल केंद्रित मानी जाएगी, बाल केंद्रित होगी, याद रखेंगे इस चीज को। अब गाइस देखिए यहाँ पर आपको ये मानना है कि विद्यार्थी अपनी क्षमता और कौशल होती है, अगर आप उसे व्यक्त करने का मौका दोगे, आप उसे सीखने का मौका दोगे, तो हर एक बच्चा जो है वो बेहतर ढंग से सीख पाएगा। अब गाइस देखिए एनसीएफ के कुछ अंग थे, जैसे कि परिपेक्ष हो गया है, जैसे सीखने का ज्ञान हो गया है, जैसे पाठचर्या क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं हो गई, विद्यालय का वातावरण हो गया है और व्यवस्था का सुधार हो गया है। गाइस यहाँ पे एनसीएफ कहता है परिपेक्ष का मतलब ये होगा कि भाई आप जो भी चीजें बच्चों को दिखाएंगे ना, जैसे बच्चा स्वतः उन चीजों को रियल में देखता है ना, उस तरह इसे प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को दिखाकर आप उन चीजों से पढ़ाओगे। यहाँ सीखना ज्ञान होगा, आप सूचना मात्र को ज्ञान नहीं मानेंगे, कुछ चीज बच्चा सीख रहा है ना तो वो ज्ञान होगा। पाठचर्या की स्कूल
की अवस्थाओं का आकलन। भाई यहाँ पे जो पाठ्यचर्या में क्या चल रहा है आदि चीज़ों का आकलन किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। विद्यालय में एक अच्छा वातावरण निर्मित किया जाएगा जहाँ हर एक बच्चा सम्मानित समझे। व्यवस्था का सुधार किए जाएंगे, अच्छे रूम होंगे, अच्छे कमरे होंगे और अध्यापकों को सुविधा दी जाएगी और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ये आ जाता है आपका व्यवस्थागत सुधारों में। अब गाइज एक बड़ा पॉइंट आता है इसमें कि एनसीईआरटी के प्राथमिक स्तर में गाइज यहाँ पे इन्होंने बात किया है कि भाई मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। भाई मातृभाषा जो भी है, हिंदी में नहीं बोल रहा है, मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए प्राथमिक स्तर में, ये बोला जा रहा है। शिक्षण सूत्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो। भाई कैसा? ज्ञात से अज्ञात, मतलब यहाँ नोन टू अननोन जाना है। मतलब गई जो बच्चों को पहले पता है भाई वो चीजें आप पहले बताएंगे और जो बच्चों को चीजें नहीं पता ना वो चीजें आप बाद में बताएंगे। गई यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई जैसे आपने बिल्ली, बच्चे ने देखा है अपने घर की तरफ बिल्ली है, तो पहले आप बिल्ली के बारे में बच्चों को बताओगे। भाई बिल्ली देख रहा है तो ज्यादा समझ पाएगा बिल्ली के बारे में। फिर गाइज आप बताओगे कि भाई बाघ जो होता है हमारा ये राष्ट्रीय पशु होता है। तो गाइज यहाँ पे ये होता है ज्ञात टू अज्ञात, मतलब नोन टू अननोन। बिल्ली के बारे में पता था, फिर बाघ के बारे में पता है जिसके बारे में उसे नहीं पता था। गाइज यहाँ पे मूर्त से अमूर्त जाना होगा। मतलब गाइज जैसे आप भवन आदि घर के बारे में समझा रहे हैं तो बच्चों के घर के बारे में आपने बता दिया, फिर किसी भवन के बारे में बता रहे हैं जो कहीं और मौजूद है तो उसके बारे में आप बता रहे हैं। तो मूर्त चीजें क्या होती है? जो बच्चा देख पाता है। अमूर्त चीजें क्या होती है? जो बच्चा नहीं देख पाता है, आदि चीजें गाइज। तो यहाँ देखिए सूचना को ज्ञान नहीं मानना, एक ध्यान रखिएगा। एनसीए कहता है कि केवल मात्र सूचना को आप ये ना मान ले कि बच्चे को ज्ञान प्राप्त हो गया। गाइस ये चीजें नहीं है। भाई मोटी किताबें हटानी है हमें, और मोटी किताबों को असफलता का प्रतीक बताया। एनसीए ने क्या बताया? मोटी किताबें असफलता का प्रतीक होती है और केवल उपदेश और मूल ना दिए जाएं, बच्चों को भाई कार्य कराया जाए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है गाइस। आगे चलें, अभिभावक को सख्त निर्देश दिया जाए कि छोटी उम्र में बच्चों से निपुण बनने की आशंका ना रखें, आकांक्षा ना रखें। गाइस ये ना करें बच्चा की छोटी छोटी उम्र में बच्चे लोग क्या करते हैं, जो अभिभावक लोग होते हैं कि भाई हमारा बच्चा एकदम किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करे। तो गाइस ये भावना ना हो। दूसरी बात गाइस, जो विद्यालय का वातावरण है वो तनाव मुक्त वातावरण हो, बच्चा इसमें तनाव आदि महसूस ना करें। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई आप जब बच्चे को कुछ खेल खिलाएं, सामूहिक भावना लाने के लिए खिलाएं, ना तो कोई रिकॉर्ड तोड़ना है। भाई आपको पड़ोसी के बच्चों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आपको खेल नहीं खिला रहे हैं, आपके अंदर टीम भावना है, आपके अंदर सामूहिक भावना है, इसके लिए खेल खिलाएं, ये चीज का ध्यान रखना। पुस्तकालय में बच्चों को पुस्तक चुनने के अवसर दिए जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रमों में बच्चों को भाग लेने दिया जाए गाइज। और यहाँ पे शिक्षक एकेडमी में नव विचार शामिल किए जाएं, नई तरीके से पढ़ाया जाए। और गाइस यहाँ पे सजा और पुरस्कार जो है ना उसे बहुत सीमित कर दिया जाए, ज्यादा सजा और ज्यादा पुरस्कार का आप प्रयोग ना करें, यहाँ पे एनसीए ये कह रहा है। अब गाइस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं पाठ्यक्रम के बारे में समझाऊंगा और उसके बाद में मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा। गाइस पाठ्यक्रम जो होता है जिसे आप इंग्लिश में कैरिकुलम कहते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, एक पाठ्य और दूसरा क्रम। पाठ्य का मतलब क्या होता है? पढ़ने योग्य सामग्री जो होती है उसे आप पाठ्य कहते हैं। अगर गाइज आप इसे क्रम में एक व्यवस्थित रूप से पढ़ रहे हो तो ये बन जाता है आपका पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम जो होता है एक निश्चित व्यवस्था होती है गाइज, एक निश्चित पढ़ने की पद्धति होती है जिसे आप पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं। अब ये पाठ्यक्रम जो शब्द आया है गाइज जिसे आप कैरिकुलम से बना हुआ है। अब ये कैरिकुलम शब्द कौन सी भाषा का है? यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, लैटिन भाषा का। कैरिकुलम शब्द कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन में इसे कहते हैं दौड़ का मैदान। इसका अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान होता है। अब पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जहां बच्चा दौड़ रहा है और दौड़कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है, उसे यहाँ पर कैरिकुलम का नाम दिया गया है, उसे यहाँ पर पाठ्यक्रम कहा गया है। गाइस ये चीजें आप याद रखेंगे। गाइस एक क्वेश्चन और, एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एनसीए शिक्षकों के प्रति दृष्टिकोण क्या है? भाई शिक्षक यहाँ पे सुगम करता है। यहाँ शिक्षक केवल शिक्षक नहीं है, यहाँ शिक्षक को बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ेगी। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो शिक्षक है गाइज वो कैसा है? सुगम करता है, आपका फैसिलिटेटर है। तो गाइज आगे चलेंगे यहाँ पर, तो आगे जाकर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को। गाइज देखेंगे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन आ चुका है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज कौन सा है? तो भाई आप कहेंगे कि एनसीएफ 2005 अभी तक का नवीनतम दस्तावेज है। क्वेश्चन नंबर 2,
इस मंत्रालय की पहल में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया है। तो भाई किस मंत्रालय में किया गया था, थोड़ा सोचिए। मैंने आपको बताया था गाइस, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल में एनसीएफ तैयार किया गया था। किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ तैयार किया था? भाई आप जानते हैं ना, प्रो यशपाल की अध्यक्षता में किया गया था। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या था गाइस? एनसीएफ का प्रमुख सूत्र था लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार का अधिगम। ये क्या होता है गाइस? इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बुकें कम कर दे, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बस्ते से आधी बुक निकाल दे, बस्ते का वेट कम हो गया, या बुक से आप चैप्टर्स कम कर दें। तो भाई ये मतलब नहीं होता, यहाँ पढ़ाने के तरीके से हैं गाइस। जो आप रटन पद्धति से पढ़ाते थे ना, तो वो बच्चों को एक बोझ लगता था। अब आप एक्टिविटी या रोचक तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो गाइज ये होता है बिना भार का अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। यहाँ बच्चे को पढ़ाई जो है एक बर्डन नहीं लग रही है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर की किस निबंध से हुआ था भाई? तो आपको बताना चाहूंगा गाइज, ये निबंध का नाम था सभ्यता और प्रगति। क्या था निबंध का नाम? सभ्यता और प्रगति था। एनसीएफ 2005 में बल दिया है भाई, देखो दो चीजों में बल दिया है। एक तो उन्होंने दिया है शांति के लिए शिक्षा में, और दूसरा दिया हुआ है गाइस इन्होंने करके सीखने में। याद रखेंगे, एनसीएफ में बताया गया है भाई, एनसीएफ में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल में उतारने की युक्ति है। ये आपका एनसीएफ है, ऐसा बताया गया है गाइस। अगला प्रश्न देखते हैं, कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है? भाई ये चीजें बताया था, लैटिन भाषा का शब्द है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया था? भाई ये बनाया गया था 2005 में। अगला प्रश्न देखेंगे, एनसीएफ की कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी? तो भाई एनसीएफ की कार्यशाला एनसीईआरटी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो भाई कुल सदस्य थे 38। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों थी? भाई क्यों बनाया गया पाठ्यक्रम, क्यों निर्माण किया गया था, आप मुझे बताएं गाइस। क्योंकि शिक्षा के अच्छे उद्देश्यों को हम प्राप्त कर पाए, अच्छे से शिक्षित कर पाए, इसलिए बनाया गया था। एनसीएफ का भाषा का फॉर्मूला क्या था? भाई त्रिभाषा फॉर्मूला था। त्रिभाषा फॉर्मूले में क्या था गाइस? यहाँ पे 3 भाषाएं पढ़ाने की बात की गई थी। 3 भाषा पढ़ाने की बात की गई थी। एक तो हिंदी पढ़ाने की बात की गई थी, दूसरा गाइस अंग्रेजी पढ़ाने की बात की गई थी, और चौथा यहाँ पर कोई क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने की बात की गई थी। तो ये 3 भाषाओं को पढ़ाने की यहाँ बात किया था त्रिभाषा सूत्र में। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा क्या होगी? तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये जो भाषाएं होगी, प्रथम भाषा आपकी राष्ट्रीय भाषा होगी या राज्य भाषा होगी, द्वितीय भाषा एक विदेशी भाषा होगी मतलब इंग्लिश होगी, और तृतीय भाषा आपकी स्थानीय भाषा होगी, वो कुछ भी हो सकती थी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, मराठी, कुछ भी हो सकती थी। गाइज आगे चलते हैं। एनसीएफ ने सुझाव दिया है कि सूचना में क्या मानवीय बचा जाएगा। इस देखिए ये चीजें मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा था कि भाई ज्ञान को सूचना को ज्ञान ना मान ले आप लोग, ठीक है, ये चीजें यहाँ बताया था। एनसीएफ किन शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग का सुझाव देता है? भाई आपको मैंने बताया था, ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से आमूर्त का ये सुझाव देता है। एनसीएफ के अनुसार मार्गदर्शन सिद्धांत निहितार्थ है। गाइज ये ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है, ये मार्गदर्शन दिया है एनसीएफ ने। देखिए यहाँ पे चलिए ये चीजें तो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बिना बोझ की शिक्षा जो है एनसीएफ प्रमुख स्रोत था, इसका अर्थ क्या था गाइस? तो आपको पता है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना था, और आपको मैंने समझाया था यहाँ पढ़ाई के तरीके की बात हो रही है, ना तो कोई बैग का बस्ता आदि चीजों को कम करने की बात की जा रही है। एनसीएफ सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। भाई मतलब कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स का विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, गणित के सब्जेक्ट में भी बोल रहा है एनसीएफ जो होता है। आगे चलते हैं, एनसीएफ 2005 गणित के बारे में एक बताया है कि गणित में महत्वाकांक्षी, गणित बहुत इंपॉर्टेंट है, गणित में एक महत्वाकांक्षी महत्वपूर्ण होना चाहिए। महत्वाकांक्षी सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये महत्वाकांक्षी का मतलब क्या होता है? भाई महत्वाकांक्षी का मतलब ये होता है गणित के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति। आप उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं ना, यही तो महत्वाकांक्षी है। एनसीएफ 2005 गणित की लंबी आकृति क्या है? भाई आप एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना से जोड़ रहे हो, यही गणित की एक लंबी आकृति की बात कर रहा है। गाइस एनसीएफ के अनुसार सीखना क्या है? एक मानसिक क्रिया, एक शिल्प कला केंद्र या एक व्यावसायिक ज्ञान जो है ना, एनसीएफ के अकॉर्डिंग सीखना है।
एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं? तो आपको बता दूं कक्षा 10वीं की ऐच्छिक परीक्षाओं के लिए सुझाव दिए गए हैं। भाई एनसीएफ बल देता है, करके सीखने पर एनसीएफ बल देता है, आपको पता है गाइस। और आदि चीज़ें यहाँ पर दी गई है गाइस। तो जो चीज़ें ज़रूरी थी, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन लेंगे, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में सुधार का सुझाव दिया गया है। तो भाई सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और खुली किताब परीक्षा मूल्यांकन आदियों में यहाँ पर सुधार की बात की गई है। तो गाइस आशा करता हूँ कि एनसीएफ आपको पसंद आया हो। भाई पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और रात 9 बजे लाइव क्लासेस में मिले, बहुत उम्दा क्लासेस हो रही है। और आपने अभी तक नहीं देखा है भाई, प्रीवियस ईयर की एक सीरीज चलाई हुई थी मैंने, जहां 2011 से 2020 तक के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे गाइस। वहां जाकर आप लोग जरूर से जरूर देख लें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं अभी 5 जुलाई परीक्षाओं को। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।